हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। थोड़ी हेल्थ इशू थी, इसलिए मैं आपका 2 दिन क्लास कर नहीं पाई। ठीक है, तो आज से मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज आपका पॉलिटी का ये चैप्टर 3 है, जो कि मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से आपके 3 से 4 नंबर आपके फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बहुत बहुत मतलब एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हम लोग को देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है कि राज्य जो है वो स्टेट जो है वो स्टेट लेवल पे कैसे कार्य करता है, राज्य शासन कैसे करता है, शासन पे कैसे वो काम करता है। ठीक है, कितने प्रकार के स्तर होते हैं, इसका मतलब ये कितने कैटेगरी में इसको बांटते हैं, कितने इसके स्तर होते हैं, किस स्तर पे ये काम करता है। ठीक है, और इसमें आपको ये पढ़ना है कि विधायक कैसे लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, महामंत्री कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे उनका कार्य होता है, वो कैसे अपना कार्यभार संभालते हैं। तो ये सारी चीज़ है इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक सीन कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, और इसके बिल्कुल भी कीजिएगा मत। इस चैप्टर से आपके 2-3 मार्क्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले और जो भी इम्पोर्टेंट आपका है मैं उसे हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ, जो कि एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं राज्य शासन कैसे करता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शासन 3 स्तर पर काम करता है। ठीक है, जो शासन है ये 3 स्तर पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। स्थानीय के किस स्थान पे हम लोग हैं, फिर किस स्टेट में है, और फिर हमारा केंद्र। ठीक है, ये हमारा ये कार्य करने का इसका तरीका है। ठीक है, और हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। मतलब पिछले अध्याय में हमने कुछ शासन का कार्य कैसे होता है, वो स्वास्थ्य संबंधी, मतलब स्वास्थ्य के लिए वो कैसे कार्य करता है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इस अध्याय में कुछ विस्तृत पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जो आपके सामने है, ठीक है, ये एक परिचर्चा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपस की बातचीत है। ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब देखिए, विधायक कौन होता है, पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, विधायक कौन होता है? विधानसभा के सदस्य को, ठीक है, विधानसभा जो होता है उसके सदस्य को विधायक, मतलब इसको एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और ये देखिए, एमएलए कार्य कैसे करता है ये भी देख लेते हैं। एमएलए का जो चुनाव है वो जनता करती है। ठीक है, जनता उसका वोटिंग करती है, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। जब वो विधानसभा के सदस्य बनते हैं तब उनका सरकार बनता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, भारत के हर स्टेट में, हर राज्य में एक विधानसभा होता है। ठीक है, भारत के हर एक राज्य में एक विधानसभा होता है। हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। मतलब अगर एक स्टेट में देखिए तो आपका हर एक स्टेट में आपका कई निर्वाचन क्षेत्र बटा हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो अपने ही, अगर आप सपोज करिए अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्लेस हैं कई ऐसे प्लेस है जहाँ से लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए चंदौली हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, हाँ, देवरिया हो गया। तो ऐसे बहुत सारी मतलब की प्लेस होते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट में। हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा है। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ठीक है, उसमें से जनता जो है इलेक्शन में प्रतिनिधि चुनती है और जो बनता है वो विधायक बन जाता है। और चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, आम जनता पार्टी हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोग मतलब अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के भी होते हैं। तो ये चीज़ है आपका। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। विधायक जो होते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बन जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत मिलता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि 68 सीट है। ठीक है, 68 सीट है, तो इसका हाफ कितना हुआ? हाँ, हाफ आपका हो गया 34। तो इतने से कम अधिक जो वोट पाएगा, हाँ, उसका होगा पूर्ण बहुमत। और पूर्ण बहुमत अगर उसका होता है तो वो वहाँ का मंत्री बन जाएगा। ठीक है, विधान सभा का विधायक उसको
चुन लिया जाएगा वो वहाँ का मंत्री बन जाएगा। बहुमत प्राप्त करने के लिए करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपका है, तो ये आप इससे समझिए। अब यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया था वो कुछ ऐसे था। बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को मिला था 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को मिला था 21, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया को 1 और जो अन्य हैं जो किसी पार्टी के नहीं थे उनको 2। ठीक है, कुल मिला के 68 उनका हुआ था। ठीक है, अब 68 में अब यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था कुल संख्या थी 68। ठीक है, लेकिन राजनीतिक दल के लिए देखिए कुल संख्या थी 68, लेकिन इसलिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक उसको चाह रहा था विधायक की उसको आवश्यकता के लिए। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उनको बहुमत मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी है उनका 34 से अधिक होने से उनको पूर्ण बहुमत मिल गया और वहाँ के सत्ताधारी के वो सदस्य बन गए। और वहाँ पे क्या था कि देखिए विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टी भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे, तो इन लोगों का कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जो भी आपका हुआ पक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया था क्योंकि वो 34 से अधिक था, वो उसका पूर्ण बहुमत था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के जो विधायक होते हैं अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद लोग एक चुनाव करते हैं मुख्यमंत्री का और उन्हीं में से कोई एक खड़ा होता है जो विधायक बना होता है, वो फिर उसका चुनाव करते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, जितने भी पार्टी में सदस्य होते हैं उनमें से कोई एक को चुना जाएगा और वो वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होती है। ये ऐसे। अब देखिए विधानसभा क्या होता है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक चाहे वो सत्ताधारी के हों या विरोधी के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। विधानसभा में चाहे आपका फेवर पार्टी हो चाहे आपके अगेंस्ट पार्टी वाले हों, ठीक है, वो सभी को ये अधिकार है कि वो सभी वहाँ पे आके किसी विषय पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। अब देखिए विधानसभा में एक बहस, सपोज कीजिए विधानसभा में बहस हो रही है, ठीक है, किसी टॉपिक पे बहस हो रही है, तो वो चीज़ कैसे बनता है। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित है। ठीक है, विधानसभा जो है एक बहुत बड़ा भव्य और प्रभावशाली भवन होता है। और देखिए यहाँ पे सभा का जो बहस होता है उसमें विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। वहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो किसी विषय पर, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ भी सकते हैं और अपना जवाब भी दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कि इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे आप कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्न के उत्तर देंगे और सदन को आश्वस्त करते हुए जरूरी कदम उठाया जाएगा। ठीक है, तो सबके सहमति से वहाँ पे फैसला होता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। जो मुख्यमंत्री है और जो अन्य जो मंत्री है वो फैसला करता है और अपना सरकार चलाता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। उनका जो भी फैसला होता है वो विधानसभा के पक्ष में होना चाहिए, तो ही उनका फैसला माना जाएगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना है आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विधायक वन, ठीक है, ये आपका मतलब किसी टॉपिक पे सपोज कीजिए ये एक विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में समझाया गया है ये। ठीक है, ये विधानसभा में सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, ये पहला नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तो इनका यही जो है ये समस्या है। ठीक है, ये है, फिर सेकंड नंबर ये है, फिर थर्ड नंबर ये है, फोर्थ नंबर ये है, फिफ्थ नंबर ये है, सिक्स नंबर ये, तो इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं नहीं है, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप यहाँ पे मैं आपका पॉज कर दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि ये मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं और विधायक होते हैं। वो किसी
समस्या को बोलते हैं और लोग उस पर राय मशवरा करते हैं, तब जाके फैसला वहाँ पे अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, ये फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। अब देखिए, सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य होता है शासन के विभिन्न विभाग और मंत्रियों से होता है। किसका? सबका सरकार। ठीक है, और इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इन सबका जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। हाँ, यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। और जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उन्हें विधायिका कहलाते हैं। जो विधानसभा में एकत्र लोग होते हैं उन्हें विधायिका कहलाते हैं। तो ये आपका है। अब शासन की कार्य प्रणाली। शासन की कार्य प्रणाली हमारी कैसे चलती है? केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है ये भी देख लेते हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद, ठीक है, जब विधानसभा में इसमें चर्चा का फैसला हो जाता है, आपका बातचीत हो जाता है, तो उसके कुछ समय बाद ही क्या होता है कि स्वास्थ्य मंत्री जो होते हैं वो प्रेस बुलवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें विभिन्न समाचार पत्र जो होते हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं और मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को बोलते हैं, तब जाके विधानसभा में जो बात होती है वो लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से और जो टीवी में जो आता है आपका आज तक न्यूज़ वगैरह, उन सब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार कार्य करता है। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए है, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। ठीक है, देखिए ये मुख्यमंत्री धनराशि का वादा कब करते हैं? ठीक है, जब कभी किसी आवश्यकता पे या गंभीर पूर्वक स्थिति बन जाती है। सपोज़ कीजिए कि किसी हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में आग लग गई या लोग मरे, तो वहाँ पे सरकार को बहुत बड़ी धनराशि का वादा करना पड़ता है। टैंकरों द्वारा हर गांव में पानी पहुंचाता है और मुख्यमंत्री इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका नहीं आता है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का क्या कार्य होता है? उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। ठीक है, ये जो भी घटना होती है, ठीक है, कहीं भी कोई मान लीजिए कि सुनामी हो गया या कोई पीड़ित है, मर गया, या कुछ ऐसा कुछ बड़े भारी मात्रा में अगर किसी को नुकसान होता है, तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है वहाँ की समस्या का कार्यवाही करते हैं। और उसके बाद वो क्या कार्य करते हैं? वो खुद वो सब काम करते नहीं हैं, वो कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। सपोज़ कीजिए कि कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ठीक है, जिससे संबंधित उनकी परेशानी होगी उससे वो करवाएंगे। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्न का भी उत्तर देना होता है। विधानसभा में जो प्रश्न होते हैं उसका भी उन्हें उत्तर देना पड़ता है। प्रश्न करने वाले लोगों को उन्हें संतुष्ट करना होता है कि अगर जब तक आप वो काम नहीं किए हैं, आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो किसी समस्या का उचित कदम उठाना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वहाँ के विधानसभा के लोगों को आश्वस्त करना भी उनको होता है। और इसके साथ साथ समाचार पत्र और अन्य माध्यम से भी इन विषयों पर चर्चा होती है और वहाँ भी सरकार को उत्तर देना होता है। ठीक है, तो वहाँ भी आपका प्रेस आयोजित होता है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं के लिए नए कानून बनाने के लिए भी फैसला करती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित होता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त हो। किसी विषय पर कानून बनाने का वह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। लोकतंत्र में विधायक जो होता है एमएलए के रूप में जनता को प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकारें बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। तो इस प्रकार आपका सरकार कार्य करती है। ठीक है, अब इसके बाद तो आपका कुछ नहीं है। आप इसे शब्द संकलन को पढ़ सकते हैं कि आपका ये सब चीज़ कार्य कैसे कैसे करती है। ठीक है, विरोधी पक्ष और प्रेस वार्ता। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।